हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेकर आए ईवीएस के प्रश्न जो कि सारे प्रीवियस ईयर बता रहे हैं। फिर दिसंबर में सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके बाद हम सेट लेकर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है? पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे, ठीक है, जरा से यहाँ मिस प्रिंट है। पौधों के लिए, पौधों के जड़ों के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जड़ों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर विचार कीजिए। तो पहला नंबर क्या बोल रहा है कि पौधों को सहारा देना। क्या जड़ का काम है कि पौधों को सहारा देना? तो ये हो जाएगा। फिर बी नंबर पे बोल रहा है ह्यूमस प्रदान करना। क्या जड़ ह्यूमस प्रदान करता है? नहीं, हम तो ऊपर से खाद भूसा ये सब डालते हैं, तो ये ना ह्यूमस देगा, तो ये नहीं होगा। सी नंबर क्या बोल रहा है कि भोजन संचित या भंडारण करना, यानी जड़ का काम क्या है? भोजन संचित और भंडारण करना, ये भी हो जाएगा। और डी नंबर क्या है कि पानी और खनिजों को अवशोषित करना, यानी पानी और खनिज का अवशोषित काम करना जड़ का है, तो ये भी हो जाएगा। तो ए सी डी क्या हो जाएगा हमारा? ए सी डी कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, तो बोल रहा है कि संघ शासित प्रदेश नहीं है, जैसे मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए कि इसमें क्या है कि पहले जम्मू कश्मीर भी संघ शासित प्रदेश था, ये लद्दाख भी था, लेकिन अब नहीं है। तो फिलहाल जैसे इसका प्रीवियस ईयर से देखा जाए तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक है? ठीक है, कौन से कच्चा तेल उत्पादक करता है? तो गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका गुजरात और तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। कच्चे तेल का उत्पादक यानी पेट्रोलियम कौन करता है? तो गुजरात और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध, पख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता। तो ये 4 ऑप्शन में से एक को बताना। जैसे पहला बोल रहा कौवा, क्या कौवा देख सकता है क्या हमसे 4 गुना ज़्यादा? तो नहीं, ये तो ऑप्शन खत्म। बी नंबर जैसे बोल रहा है बाज, बाज देख सकता है, चील ये भी देख सकता है, गिद्ध ये भी देख सकता है, तीनों देख सकता है। क्योंकि आप जैसे बचपन में जो कहीं देखे होंगे, मान के चलिए आप बिहार गए होंगे, ठीक है, खेत के तरफ कभी टहलने जाए तो देखें, या फील्ड के तरफ कभी गए होंगे, तो बाज जो होता है या चील होता है बहुत ऊपर से वो देखेगा, और नीचे की कोई भी चीज़ रहेगा तो वहाँ से नीचे आके वो क्या करता है? उठा के ले जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? तेलंगाना में ये आ गया है। ठीक है, पोचमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से उस समूह को चुनिए जिससे के प्रत्येक सदस्य लौह का प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि हमको लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जैसे आंवला में मिलता है। क्या बंधा गोभी में प्रचुर मात्रा में लोहा मिलता है? नहीं। ठीक है, टमाटर में भी नहीं। ये बी नंबर ऑप्शन है बंधा गोभी, आंवला, पालक। तो आंवला और पालक में मिलता है, ठीक है, बंधा गोभी में नहीं मिलता है, तो ये बी नंबर भी नहीं होगा। गुड़ में मिलता है, आंवला में मिलता है प्रचुर मात्रा में लोहा, तो ये दोनों हो जाएगा। लेकिन टमाटर दे दिया है, क्या इसमें मिलता है? नहीं, ये सी भी खत्म। आंवला, पालक, गुड़ ये तीनों में मिलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीला या हरे आदि। ठीक है, अभी तुरंत हमने क्या बताया कि एक क्लास पीछे, यानी पिछले क्लास में कल बताए हैं हमने कि मेंडल के बारे में बताए थे कि जैसे कि आनुवांशिकता का गुण
से चैप्टर जो आता है, ठीक है, कि उन्होंने मेंडल ने बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है कि गुण आता है, ठीक है। तो ये मेंडल साहब ने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जैसे मटर के पौधे पर इन्होंने क्या किया था कि प्रयोग किया था, ठीक है, कि कैसे पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता है। तो ये ग्रेगर जोहान मेंडल ये हो जाएगा, ठीक है, आपको ये बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। याद करें कि पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर चल रहा है, यानी हमने अगर 2022 का अगर प्रीवियस ईयर बताए हैं तो उसमें भी ये रिपीट हुआ है। ये 2021 का प्रीवियस ईयर है तो इसमें भी रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर। तो असम, उड़ीसा, राजस्थान, लद्दाख, ये 4 ऑप्शन है। आप बताने की कोशिश करेंगे कौन सा हो जाएगा, कमेंट करेंगे कि कौन सा आंसर हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया है, अगर आप पिछले वीडियो देखे हैं तो बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और पटना यानी बिहार की राजधानी पटना की दिशाएं क्रमशः है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि मानचित्र में, ठीक है, अब मानचित्र हम मान के चलते हैं कि ये जैसे भारत का एक मानचित्र ले लिए, ठीक है, ये भारत का मानते हैं अभी मानचित्र इसको, ठीक है। तो हम जानते हैं, ठीक है, नहीं बना क्या जी, फिर से बनाते हैं, जरा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये हमने माना कि भारत का अब ये मानचित्र है। तो हमारा दिल्ली जो है, यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली, ये जरा सा ऊपर और जाएगा तो यहाँ पे हमारा दिल्ली हो जाएगा, जहाँ दिल्ली लिखा है यहाँ दिल्ली हो गया, ठीक है। और हमको क्या बोल रहा है कि बिहार के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी, तो गुजरात आप देखे होंगे कि यहाँ पे गुजरात आ जाता है, ठीक है, और बिहार की राजधानी पटना, यहाँ पे बिहार आ जाता है। मानचित्र में देखेंगे झारखंड बिहार इसी का है। अब इसके सापेक्ष दिशाएं हैं। अब यहाँ से जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि हम पूरा पश्चिम का जो फॉलो करेंगे कैसे, तो देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे मेरा भारत के मानचित्र में यहाँ बड़ा जैसा मानचित्र हम बना देते हैं, ठीक है। मैं मानचित्र बना जी, मानचित्र, यहाँ पे हमारा क्या है दिल्ली, यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे झारखंड बिहार हो गया, ठीक है। इसके सापेक्ष हमको बोल रहा है तो हम ऐसा लकीर खींचेंगे इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। ये भाग जो होता है पूरब, ठीक है, ये भाग पश्चिम हो जाता है, ये उत्तर हो जाता है, ठीक है, और ये भाग दक्षिण होता है। पिछले वीडियो में हम बताए थे ईवीएस के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अब हमको बताना है क्या कि देखा क्या बोल रहा है कि कौन सी दिशा में, तो देखा ये दिल्ली के दिशा में, यहाँ दिल्ली मेन पॉइंट ले लिया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो यहाँ पे ना हो गया बिहार, और ये देखा पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो यहाँ पे ना गुजरात हो गया। तो देखा दिल्ली के सापेक्ष ये कोना में हो गया, यानी दक्षिण और पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण में कौन हो गया, गांधीनगर यानी गुजरात। दक्षिण और पश्चिम किसमें किसमें है, दक्षिण और पश्चिम, देखा इसमें भी है, इसमें भी ऑप्शन बी और सी में, बी और डी में ऑप्शन है दक्षिण और पश्चिम। फिर उसके बाद बोल रहे हैं बिहार की राजधानी पटना, ये पटना है, मानिए यहाँ पटना है, तो ये क्रॉस में लेंगे, यहाँ मेन पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पूरा पश्चिम खोलेंगे, क्यों, क्योंकि खींचेंगे, क्योंकि हमको बोल रहा है कि दिल्ली के सापेक्ष। अब ये हो गया पूरब और ये हो गया दक्षिण, तो पूरब और दक्षिण किस में है, देखा कि दक्षिण और पूर्व इसमें है, इसमें उत्तर दे दिया, तो ये नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व। समझ में आ गया, ठीक है। ये मानचित्र आप ये जैसे मानचित्र बनाएंगे, यहाँ दिल्ली, ठीक है, ऐसा दिल्ली से खींचेंगे ऐसा, और आपको मैप में ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे मेरा है गुजरात और यहाँ पे है
झारखंड बिहार, ठीक है। तो यहाँ से मैप को ऐसे ये लेंगे, ये भाग पूरब, ये भाग पश्चिम, ये भाग उत्तर, ये भाग दक्षिण। तो ये दक्षिण पश्चिम, और ये पूरब दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। तो ये दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप एक एकीकृत इतिहास के कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे, यानी इतिहास कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, नहीं। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, यानी पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, नहीं हो सकता है हमसे। तब कहाँ से लाएंगे, सरकार तो खुद बहाली नहीं निकालेगा जल्दी। तो फिर एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, यानी एक के पाठ में अगर 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिला देंगे तो हम ईवीएस की कक्षा को कैसे योजना बनाएंगे, एकीकृत ईवीएस की कक्षा, ठीक है। तो ये हम बना सकते हैं सी नंबर, ठीक है। अलग योजनाओं के विषय में अलग करेंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार इतिहास पाठ्य पुस्तक में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, ठीक है। 6 विषयों में से एक है। आपसे क्या बोल रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है, इतिहास पाठ्य पुस्तक में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, कौन सा होगा। तो एक विषय है एनसीएफ 2005 में, एक विषय है। पहला ऑप्शन बोल रहा है चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती है, पदार्थ प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है कि चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, तो देखा मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, क्या ये ग्रस्त क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमसे ऐसा बोल रहा है तो क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट। दूसरा, निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों को की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि देखा मुख्य रूप से क्या दर्ज नहीं करना चाहिए, तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति दर्ज नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा। निर्णय लेने कथनों को लिखना, ये भी हो जाएगा कि ये नहीं दर्ज करना है हमको। मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, ठीक है, ये दर्ज करना चाहिए, ठीक है। ये दर्ज हमको मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, ये हमको क्या करना चाहिए, ये दर्ज करना चाहिए। बच्चों की रुचि और संबंधी आदि की पहचान करना, ये दर्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। ए बी और डी, सॉरी ये क्या बोल रहा था कि दर्ज नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। निर्णय लेना चाहिए, ये भी नहीं। मजबूती और कमजोरियों को ये भी नहीं पहचान करना चाहिए, कमजोर, ये सब दर्ज नहीं करना। और दर्ज क्या करना है, बच्चों की रुचि और संबंधी आदि की पहचान करना, यानी बच्चा का क्या चीज़ में रुचि और संबंध क्या है, तो ये दर्ज करना है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में बोल रहा है, मिस इसीलिए कह रहा है कि क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, तो नहीं करना है, ये तीनों को नहीं करना है, ठीक है। इसको करना है, तो ये नहीं बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है हमको कि सुष्मिता अपने शिक्षार्थियों के कार्यों संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, यानी क्या बोल रहा है कि स्मिता जो है, ठीक है, स्मिता क्या बोल रहा है कि वो अपने लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहता है। लैंगिक, क्या हम लड़का है ये काम लड़का ही कर सकता है, हम लड़की है तो ये काम लड़की ही कर सकता है, ऐसा वो दिखाना चाह रहा है कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा वो दिखाना चाह रहा है कि कोई भी कर सकता है। तो अब पहला ऑप्शन है केवल लड़कों के प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, कि केवल लड़कों को ही प्रतिदिन कक्षा साफ करने के लिए कहेंगे, क्या लड़की नहीं कर सकता है क्या, तो ये नहीं होगा। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित कर जो ऑटो चालक है। अगला पॉइंट है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, अब विभिन्न प्रकार के कार्यों का फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो हमको क्या करना है, एक छात्र, ये बी नंबर ऑप्शन देगा,
एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे, माँ को आमंत्रित कर दिया, ठीक है, करे। जो ऑटो चालक है, यानी ऑटो चला रहा है, ठीक है, माँ है लेकिन ऑटो चला रहा है, जबकि ऑटो वाला जेंट्स होता है, लेकिन यहाँ क्या कर रही है कि एक माँ चला रही है ऑटो, ठीक है। तो ये चीज को, विषमता को दिखा रहा है कि कोई भी काम को कर सकता है, कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के पहले पाचन तंत्र को बनाने का कहा। पुनीत चाहता था क्या? पुनीत चाहता था कि अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थी यानी बच्चा लोग को बोला कि मानव शरीर का एक रूपरेखा दे दिया, ठीक है, और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा कि अब भाई तुम एक चित्र बनाओ पाचन तंत्र का, ठीक है। तो पुनीत क्या चाहता है? अच्छे ड्राइंग कौशल कि ड्राइंग के लिए उसको बनाया नहीं, क्या ड्राइंग बनाएगा? क्यों? क्योंकि वो ईवीएस की बात बोल रहा है, यानी साइंस की बात बोल रहा है। पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, नहीं, ये भी नहीं होगा। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, क्या वो बना सकता है कि नहीं, ये क्या देखेगा। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, यानी पाचन से संबंधित जो मानव का शरीर है उसमें जो पाचन से संबंधित है, ठीक है, उसका क्या विचार है उसके बारे में ये जानना चाह रहा है पुनीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? यानी क्या अब बोल रहा है कि रचनात्मक आकलन में क्या सही नहीं है, ठीक है। तो देखा कि इसको छात्रों के लिए प्रगति की निगरानी करना, यानी क्या ये रचनात्मक आकलन के संबंध में रचनात्मक आकलन देखेगा, ठीक है, देखना, तो क्या सही नहीं है हमको बोल रहा है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, यानी आकलन से ये पता चलता है, ठीक है, ये तो करना है। बच्चों को सीखने में कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकता है। अगर रचनात्मक वाला है तो वो कोई भी जानकारी वो सीख सकता है, ये भी होगा। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाना, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए या अध्यापक के समय पर कार्यवाही करने में मदद करना, तो ये भी तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा नहीं हो रहा है? तो रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, हर 3 माह में सूचना दी जानी है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा, ठीक है, सही नहीं है, ये बात बोल रहा है, सही नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 15 का 15 क्वेश्चन हमने ईवीएस के बता दिए जो प्रीवियस ईयर से थे। हम इसलिए के प्रीवियस ईयर अभी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, सेट को मरवाएंगे, ठीक है। जैसे सेट मरवाएंगे, क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, तो दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा आपके पास समय तो नहीं है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर सारे प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपको सेट मारने में बहुत ज़्यादा नंबर आ सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बार बार रिपीट होता है। क्यों? कि कोई भी चीज़ है जैसे ईवीएस, ठीक है, ईवीएस का बुक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अब उससे कितना क्वेश्चन वो बना के पूछ सकता है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट कल न्यूज़ चैप्टर लेकर आएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे। आप तैयार रहेंगे कल के लिए। थैंक यू।